जैसे गाइस आपको पता है कि नेवी का नोटिफिकेशन यहाँ पे कुछ दिन पहले जो रिलीज हुआ था, ठीक है, और नोटिफिकेशन में आपके पास में साफ साफ मेंशन था आखिरी के 30 दिनों में क्या एक सिलेक्शन का रोड मैप होना चाहिए, क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि इस बार इस एग्जाम को, अब चाहे देखो बच्चे मैं नेवी एमआर के एग्जाम की बात करूं, चाहे एसएसआर के एग्जाम की बात करूं, या फिर अपन बात करें एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, तीनों एग्जाम में कॉमन पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए तुम्हारे पास में 3 बेहतरीन उपाय हैं, और 3 बेहतरीन उपाय आपको इंप्लीमेंट कैसे करने हैं उसकी बात भी मैं करने वाला हूं। जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी वॉरियर्स बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन शानदार शानदार अल्टीमेट तरीके से इस नेवी की यूनिफॉर्म को पाने के लिए आप सभी बच्चे मेहनत यहाँ पे कर रहे होंगे। जैसे गाइस आपको पता है कि नेवी का नोटिफिकेशन यहाँ पे कुछ दिन पहले जो रिलीज हुआ था, ठीक है, और नोटिफिकेशन में आपके पास में साफ साफ मेंशन था कि आपका जो स्टेज 1 का एग्जाम होगा उसकी टेंटेटिव जो डेट थी अपने पास में, चाहे वो नेवी एमआर की बात करूं, चाहे एसएसआर हो या एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, उसके पास आपके पास में स्टेज 1 की जो डेट है वो है मई 2026, ठीक है। यानी आपके पास में स्टेज 1 के एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैं कहूं मोटा मोटा तौर पे यहां पे 30 दिन का टाइम और बचता है, ठीक है। तीन आखिरी के 30 दिनों में क्या एक सिलेक्शन का रोड मैप होना चाहिए, क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि इस बार इस एग्जाम को क्लियर करके अपने बदन पे वो नेवी की यूनिफॉर्म पहनकर देश सेवा करने का सपना जो आपने देखा है उसको जो आप सभी बच्चे यहाँ पे साकार कर पाए। तो गाइस अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में सारी बातें डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज जानेंगे, एमआर के बारे में, एसएसआर के बारे में, एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के लिए कैसे कैसे आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है, इन आखिरी के दिनों को जो है यूटिलाइज करना है बढ़िया तरीके से ताकि आप जो है सिलेक्शन ले पाए, सिलेक्शन को सिक्योर कर पाए। तो सबसे पहले आपको इन पर्टिकुलर एग्जाम के जो है एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा कि आपका एग्जाम जो है स्टेज 1 का वो क्या डिमांड करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो है बेसिकली आगे की प्रिपरेशन करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। जैसे देखो जो बच्चे नेवी एमआर मैट्रिक रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एमआर का फॉर्म फिल किया था, स्टेज 1 का जो तुम्हारा पेपर होगा गाइज उसके अंदर आपके पास में 3 सब्जेक्ट रहेंगे, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, है ना। और तुम्हें पता है एमआर का पेपर जो है मैट्रिक रिक्रूटमेंट है, तो 10th लेवल तक के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलते हैं। जैसे साइंस के वो आपके पास जो मैथ्स आती है वो भी 10th लेवल तक की आती है, और जीके भी, है ना, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं स्टेज 1 के एग्जाम में। तकरीबन इस एग्जाम के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है, और 30 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे करने रहते हैं, ठीक है। और 0.25 की यहां पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम के अंदर आपकी रहने वाली है नेवी एमआर के अंदर, ठीक है। वहीं मैं बात करूं नेवी एसएसआर की, तो एसएसआर एक अपने पास में तुम्हें पता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट है, ठीक है। स्टेज 1 का इसका एग्जाम कैसा होगा, आपके पास में 4 सब्जेक्ट पूछेगा, इंग्लिश 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन साइंस के, 25 क्वेश्चन मैथ्स। यहां पे जो मैथ्स आती है बेसिकली वो बच्चा 11th एंड 12th वाली आती है ना, 11th एंड 12th वाली मैथ्स आपसे पूछता है। और जो साइंस आती है, साइंस के अंदर भी आपके 11th 12th वाला पोर्शन जा जाता है, जिसके अंदर आपके फिजिक्स के 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के आपको यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 1-2 क्वेश्चन बायो का भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और 25 क्वेश्चन आपके पास में जी वाले पोर्शन से जो है देखने को मिलेंगे आपको इसके अंदर। यानी एसएसआर के एग्जाम में आपको बेसिकली टोटल 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और 1 घंटे का टाइम यानी 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहां भी आपके पास में 0.25 की रहती है, ठीक है। वहीं अपन बच्चे बात करें नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, जो पूरी तरह से एक परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है, उसके लिए बेसिकली आपका जो स्टेज 1 का एग्जाम आपका होने वाला है, उसके अंदर आपको बेसिकली 4 सब्जेक्ट कौन कौन से देखने को मिलने वाले हैं। वही 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन साइंस के, 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के, एंड 25 क्वेश्चन आपको जीए वाले पोर्शन से देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भी आपके पास में 1 घंटे का टाइम रहता है, यानी टोटल 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और 0.25 की भी यहां भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब चाहे देखो बच्चे मैं नेवी एमआर के एग्जाम की बात करूं, चाहे एसएसआर के एग्जाम की बात करूं, या फिर अपन बात करें एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, तीनों एग्जाम में कॉमन पैटर्न यहां पर डिस्कस करेंगे कि आपको देखो एमआर में 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, यानी आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करनी है, ठीक है। बिकॉज नेवी के एग्जाम में एयरफोर्स के जैसा नहीं है कि आपको
जैसे मान लो 20 मिनट मिले, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के करोगे आप, नहीं, वो कंप्लीट पेपर आपके बारे में आपके पास में एक बार ओपन होके आता है, इसके अंदर 60 मिनट आपके पास में 100 क्वेश्चन लगाने हैं, तो वो 100 आप कोई से भी लगाए, कोई से भी अटेम्प्ट करें, तो 60 मिनट में समझ रहे हो 100 क्वेश्चन लगाना है। यानी आपको स्पीड कितनी बढ़िया होनी चाहिए, और स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, बिकॉज इसकी भी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज ऑर्डर में जाती है, स्टेज 1 की भी अपने पास में है ना, तो आपको उस कट ऑफ को भी ध्यान में रखना है, उसके लिए एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए और स्पीड लगानी है। स्पीड अगर आपकी बढ़िया नहीं होगी तो फिर आप 100 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाओगे ना। आप देखो ना, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको भाई आधे मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल रहा है सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो? तो आपकी स्पीड उस लेवल को मीट करनी चाहिए ताकि सारे क्वेश्चन एटलीस्ट आप एक बार गो थ्रू तो कर लो, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बच गया पेपर में ताकि जो आपको आता और आपने पढ़ा ही नहीं हो, तुम कहोगे सर टाइम नहीं बचा। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए तुम्हारे पास में 3 बेहतरीन उपाय हैं, और 3 बेहतरीन उपाय आपको इंप्लीमेंट कैसे करने हैं उसकी बात भी मैं करने वाला हूं। देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप बेसिकली बच्चे। सबसे पहले तो जो आखिरी के टाइम बच गया, इसमें आपने जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह, जो भी टॉपिक चैप्टर पढ़े हैं, उनके सारे है ना, सारी चीजें रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट A to Z सब सब्जेक्ट के प्लानर बना लो कि इस दिन मेरे को इंग्लिश का ये टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स का ये पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज से काम चलेगा नहीं, कि बिकॉज पेपर में तो कॉन्सेप्ट तो लिखने हैं नहीं, आपको तो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सीबीटी एग्जामों का टिक करके आना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। यानी जो भी टॉपिक आप पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ताकि इस टॉपिक से आपको कितना क्या चीजें समझ में आ रही है, किस लेवल के क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हें उसका आइडिया लगेगा किसके थ्रू, प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो उसके थ्रू आपको इसका आइडिया लग जाएगा बखूबी तौर पर। ठीक है, फिर इसके बाद जरूरी बात जो बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, उनको सब कुछ पढ़ लिया होता है, सारे जो कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ पढ़ लिए भाई साहब है ना, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन लास्ट टाइम में गलती क्या करता है, मॉक नहीं लगाते। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, उनको पेज बाई पेज याद है कि सर आपने इस पेज पे ये लिखाया था वो लिखाया था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों भाई? ये जो ग्रीन सिग्नल तुम्हें चाहिए ना कि तुम इन हो गए, ग्रीन सिग्नल कब मिलेगा, इसलिए मैंने ग्रीन में लिखा है। ग्रीन सिग्नल कब मिलेगा? जब तुम मॉक लगाओगे, तो बिकॉज मॉक लगाओगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा गिवन टाइम में विद एक्यूरेसी विद स्पीड आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, आपको क्या चीज बूस्ट करने की जरूरत है, कि आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, क्या स्पीड बढ़ानी है, कैसे किस क्वेश्चन को स्किप करना है, बिकॉज 60 मिनट में 100 के 100 क्वेश्चन तो तुम कर नहीं पाओगे, तो कैसे किस क्वेश्चन को छोड़ना होता है, वो सारी चीजें आप सीखेंगे मॉक टेस्ट लगा के, उसको एनालिसिस करके। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी है आपके आखिरी के इन चुनिंदा दिनों में, ताकि आप जो है सिलेक्शन के सपने को जो साकार कर पाएं, और तुम्हारे सिलेक्शन के सपने को साकार कराने के लिए, वो नेवी की यूनिफॉर्म पहनाने के लिए, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हो आर्मी की, तो उसके लिए तुम्हारे पास में आने वाली 1 तारीख को 1 मई को शाम को 6 बजे है ना, 1 तारीख को शाम को 6 बजे एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन होने वाला है अपने डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर अपन कंप्लीट एग्जाम क्रैकिंग स्ट्रेटेजी, कंप्लीट गाइडेंस डिस्कस करेंगे कि आखिरी के इन चुनिंदा दिनों को किस तरह से आप प्लानर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और इसके अंदर हम आपकी क्या हेल्प करेंगे, जो तीनों स्टेप मैंने बताए, चाहे वो रिविजन की मैं बात करूं, चाहे फिर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करूं, या फिर मॉक की बात करूं, तीनों स्टेप में हम आपकी किस तरह से हेल्प करने वाले हैं, कैसे कैसे आपको जो है सिलेक्शन के सफर तक है ना हम लोग लेके जाने वाले हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे 1 तारीख को शाम को 6 बजे अपने डिफेंस वाला सैनिक वाईटी पे। तो इस पे भी सभी बच्चे जो है ध्यान रखना है, इसको भूल मत जाना। ठीक है, जुड़े रहना यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम तो मस्ट ही मस्ट है, ताकि जो भी काम की अपडेट रहे, इन्फॉर्मेशन रहे, वो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे कन्वे होती है। जो भी लिंक्स वगैरह रहते हैं सब कुछ तुम्हें यहाँ पे मिलता है, इसको ज्वाइन करके रखना। इसके अलावा मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज इंग्लिश बाई अंकित यादव सर, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि मेरे एंड से कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके रिलेवेंट, आपके एग्जाम के लायक, तो वो मैं वहां पे पास ऑन कर दूंगा आप सब बच्चों तक। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब जो है सभी बच्चे बढ़िया तरीके से अपना जो यूनिफॉर्म का सपना है उसको साकार कर पाएंगे, और बढ़िया तरीके से नेवी में जाकर देश सेवा करके अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन जो है कर पाएंगे बढ़िया तरीके से। कैसे आपको यूटिलाइज करना है, आखिरी के दिनों को हमने सारी बातें की हैं। साथ साथ 1 तारीख को शाम को 6 बजे डिफेंस वाला सैनिक पे लाइव जुड़ना मत भूलना, कोई भी बच्चे, है ना। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे आप सबसे कब 1 तारीख को शाम को 6 बजे एक बेहतरीन से सेशन के साथ में, कंप्लीट गाइडेंस के साथ में मिलते हैं सेशन में। टिल द टाइम, जय हिंद।